हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लस एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने 11th और 12th में पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि आईयूपीएससी सिस्टम क्या होती है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और 2 है, उसके बेस के लिए हमें आईयूपीएससी सिस्टम और आईयूपीएससी नेमिंग आना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जान लेते हैं कि आईयूपीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो इट इज ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये सिस्टम 1957 में आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी नेमिंग अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम हिंदी में कुछ कहते हैं तो उस दूसरी जगह हम जाते हैं तो उसे कुछ अलग कहते हैं, उनकी दूसरी लैंग्वेज होती है। तो उनका कोई एक नाम होना चाहिए और कोई सिस्टमेटिक नाम होना चाहिए, तो उसके लिए ये सिस्टम निकाली गई है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आईयूपीएससी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उस पर ही हम नेमिंग करते हैं, मतलब उस पर ही हम आईयूपीएससी सिस्टम बेस है। तो सेकंड पॉइंट है दिस सिस्टम हैज सेट रूल्स। उसने मतलब इस सिस्टम ने जो भी कुछ रूल्स सेट किए हैं वो किसके लिए है? फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब इन्होंने कुछ रूल्स सेट किए हैं जो कि हमें हेल्प मिल सके, कोई भी मॉलिक्यूल हो उस स्ट्रक्चर की नेमिंग करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर कॉमन नेम्स आइडेंटिफाई कंपाउंड्स व्हाइल आईयूपीएससी नेम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब जो कुछ भी कॉमन नेम है वो किसके लिए होते हैं? जो हमारा कंपाउंड है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। और जो हम आईयूपीएससी नेम्स देते हैं कोई भी कंपाउंड को, तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी हमें 4 कार्बन लिए हमने, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। और उसे कोई भी OH ग्रुप ज्वाइन हुआ होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप OH, मतलब कौन सा? अल्कोहल, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल कहेंगे। इसी तरह से हम उस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अनुसार नाम देते हैं, तो उस किसमें होता है? आईयूपीएससी नेम में होता है। तो फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो क्या है वो फैक्ट? कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कंपाउंड। मतलब ये पूरी सिस्टम किस पे बेस है? कार्बन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन कंपाउंड क्या है? कार्बन। तो उसी से ही हम उस स्ट्रक्चर को नेमिंग करते हैं और उस पर ही आईयूपीएससी सिस्टम मतलब आईयूपीएससी सिस्टम निर्भर है। तो फिफ्थ पॉइंट है दिस मीन्स यू कैन ऑब्टेन पेरेंट नेम्स ओनली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स कंसिडरिंग द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू इट। मतलब ये जो कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ये क्या है? हमारा पेरेंट नेम है। मतलब एक कार्बन हुआ तो इथेन, 2 कार्बन हुआ, 1 कार्बन हुआ तो मीथेन, 2 कार्बन हुए तो इथेन, 3 कार्बन्स होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन। इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हमारा पेरेंट नेम है। और कोई भी जो भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है उसे अटैच हुआ, जो भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है, तो उसे उस सब को हम कंसिडर करके हम आईयूपीएससी सिस्टम को नेमिंग करते हैं। तो 6 पॉइंट है आईयूपीएससी नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज 3 बेसिक पार्ट। जो हमारी आईयूपीएससी सिस्टम है उसके 3 बेसिक पार्ट्स है। कौन से है? फर्स्ट है कार्बन चेन लेंथ। वो तो हमें पता है कि कितने कार्बन है, उसके लिए कार्बन चेन लेंथ में हम उसके नेमिंग करते हैं। सेकेंड है सब्स्टिट्यूएंट को, जो भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडो, फ्लोरो, इथाइल, मिथाइल, जो कुछ भी अटैच हुआ है उसका हम नाम देते हैं। और कोई भी जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है उसका भी हम नेमिंग करते हैं। और थर्ड है केमिकल एफिक्स। मतलब वो क्या है? टाइप ऑफ कंपाउंड का टाइप क्या है उसके अनुसार हम उसकी नेमिंग करते हैं। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। उसे हम टेट्रा वैलेंट कहते हैं। टेट्रा मतलब 4 एंड वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो यहाँ पे देखो, जो अब यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर निकाला है, कार्बन, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे आयोडो, यहाँ पे ब्रोमाइड अटैच किया है। और जहाँ कुछ भी रहता है, मतलब ये कितनी हुई? 3 वैलेंसी हुई। हमें कंप्लीट कितनी करती है?
करनी है, 4 करनी है। तो जहाँ कुछ भी कुछ नहीं होता है वहां पे हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं, क्योंकि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन भाई भाई हैं। तो जहाँ कहीं भी कुछ नहीं होगा वहां पे हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो हम अब उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब ये स्ट्रक्चर है उसको हम नेम कैसे देंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कार्बन चेन लेंथ, मतलब कार्बन कितने अटैच है उस स्ट्रक्चर में। तो उसे नेमिंग के लिए ये होता है, ये रूट वर्ड होता है। मतलब रूट वर्ड मतलब क्या, रूट, मेन बेसिक रूट क्या है, फिर उसे जो शाखाएं है उसे हम आगे देखेंगे। पर मेन रूट है, मेन जो कार्बन लेंथ है और कार्बन चेन है उसे हम नाम कैसे देंगे। जहां कहीं भी एक कार्बन होगा उसे हम मीथ कहेंगे, 2 कार्बन होंगे तो उसे ईथ कहेंगे, 2 कार्बन। देखो 3 कार्बन हो गए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 को कहेंगे डेक। तो उसके आगे होता है यह देखो CH3 डैश CH3। तो इस स्ट्रक्चर को नेम कैसे देंगे, अब 2 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे। और उसमें एक ही बॉन्ड है, हमने देखा है अल्केन में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में एक बॉन्ड होता है, अल्कीन में 2 बॉन्ड्स होते हैं और अल्काइन में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक है तो उसे हम नाम क्या देंगे, इथेन। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथेन को ईथ, ये 2 हो गए ईथ और 2 बॉन्ड है मतलब इथीन, ऐसे करके नाम देंगे। और ये क्या है, अब हम इसको कैसे नाम देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कार्बन कितने हैं, 2, मतलब हम यहाँ पे ईथ लिखेंगे और 3 बॉन्ड से इसके वाइन, मतलब यहाँ से इथाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, CH3, जहां कहीं भी हम ये लिखेंगे तो वहां पे हम फर्स्ट हाइड्रोजन की मतलब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही बॉन्ड है, मतलब रिमेनिंग कितने हुए, 3 बॉन्ड हुए। तो क्या कैसे लिखेंगे, CH3, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1, मतलब 3 हुए, फिर एक रह गया CH और यहाँ पे CH2। अब नेमिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां से नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूट 1 इन, और 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ब्यूटीन। तो यहीं पे सेम स्ट्रक्चर निकाला है, सिर्फ जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है वो बीच में डाला है। तो हम जब भी नेमिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो भी ये 2 नंबर को आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी ये 2 नंबर को आएगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो नंबर कैसे करेंगे, ब्यूट, कितने कार्बन है, 4 ब्यूट, और कहाँ पे का डबल बॉन्ड है, 2 पे, ब्यूट 2 ENA। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है। देखो C कितने कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब जहाँ कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सिर्फ याद रखने के लिए देख लो कि जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, तो वो यहाँ पे सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर निकाला है। देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर निकाला है, यहाँ पे कार्बन एक स्ट्रेट चेन निकाली है और यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन ऊपर निकाले है और नीचे CH3 डाला है। ये नाम नेमिंग तो सेम है, देखो ब्यूटेन। पर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हम पहले क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। हमारा रूल क्या है फर्स्ट की लॉन्गेस्ट चेन, तो कहिए हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली और ये मतलब ये क्या हुई, रूट वर्ड हुआ हमारा, और उसको एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है। मतलब ये क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें ये नहीं है तो उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, देखो CH3 आएगा तो उसे हम मिथाइल कहेंगे, क्योंकि 1 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 1 हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या, मिथाइल। यहाँ पे C2H5 तो उसे हम इथाइल कहेंगे। नेक्स्ट है क्लोरो, मतलब Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो। तो उसे हम नेमिंग कैसे देंगे, देखो
यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला है, ये वही है, तो उसका नाम कैसे देंगे अब हम ए से भी उसकी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं और ए से भी ले सकते हैं। मतलब जिसके जो दो नंबर का नंबरिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम ही है वो। तो 2 नंबर को क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब कितने, यहाँ पे देखो 3 कार्बन मतलब प्रोपीन, तो प्रोप है, प्रोप मतलब देखो यहाँ पे 2 है, 2 मिथाइल प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की निकाली है, यहाँ पे ऊपर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे नीचे मिथाइल ग्रुप है। तो हमने उसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो हमने यहाँ से नंबरिंग की तो कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 4 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ से नंबरिंग की तो क्या किस नंबर पे आएगा, 1 2 3। जो पहले नंबर आता है वो वही से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो हम उसकी नेमिंग कैसे देंगे, 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। और 3 जगह होगा मिथाइल ग्रुप, तो क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर पे भी एक मिथाइल ग्रुप मैंने अटैच किया है, तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ओके, और 4 होंगे तो क्या, टेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 4 कार्बन अटैच है मतलब ब्यूटेन, और सेकंड नंबर पे ब्रोमो ग्रुप ऐड है, थर्ड नंबर पे क्लोरो ग्रुप ऐड है। तो उसकी नंबर, अब ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। ब्रोमो बी पहले आता है, सी से पहले बी आता है, तो हम नंबरिंग वैसे करेंगे 1 2 3 4, और लिखेंगे कैसे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड ब्यूटेन। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो AN आ गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, यहाँ पे Br मतलब ब्रोमो ग्रुप ऐड हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है। तो हम उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी किसे देंगे हम, तो जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। पर जब हम लिखते हैं तो तब क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड, कौन सा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो ये डबल बॉन्ड है, तो हम लिखने जब ही हम लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो ब्रोमाइड ग्रुप है मतलब ब्रोमो है वो पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे। वो हमें पता है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आता है, देन मेन रूट वर्ड आता है, देन फंक्शनल ग्रुप आता है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमो एंड प्रोपिन होता है ना, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं और प्रोपिन भी लिख सकते हैं। तो जब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए और ब्रोमाइड या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आए, तो हम नेमिंग के लिए जो नंबरिंग करते हैं उसके लिए प्रायोरिटी किसे देंगे, कि जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे और बाद में हमारे सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 3 कार्बन से मतलब प्रोपेन, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं। तो हम इसके नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है मतलब 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो उसके आगे हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हमने क्या देखा, रूट वर्ड देखा। रूट वर्ड मतलब कौन से, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो उसके बाद क्या देखा, सेकंड देखा जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अटैच होता है तो वो देखा, उससे नेमिंग कैसे करेंगे। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा और अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इस सब का बॉस होता है, मतलब ये क्या करता है, जो भी हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी है तो उसे डिसाइड करता है। तो मतलब यहाँ पे देखो, अल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, कीटोन हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, अल्डिहाइड मतलब CHO, C डबल बॉन्ड
ये एक तरफ ये हाइड्रोजन अटैच होता है, एक तरफ हम हमारी कार्बन की चेन अटैच करेंगे। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, अल लिखेंगे, एल लिखेंगे, और यहाँ पे ओएल लिखेंगे। यहाँ पे उल्टा हो गया है, जो अल्कोहल होता है उसे हम OH से लिखेंगे, और स्ट्रक्चर में OH होता है तो वो होता है अल्कोहल, तो उसे हम लिखेंगे इसे OL। मतलब कोई भी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है, एक एग्जांपल देती हूँ, हमने हाँ देखा है, ये क्या है, 4 कार्बन है। अब हम उसका हाइड्रोजन अटैच करते हैं, CH3, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, और यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप अटैच है, मतलब कौन सा ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ। तो हम इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे, OH कहाँ से हमारे हमें जल्दी पहुंच रहे वहां पे 1 2 3 4, यहाँ से 3 नंबर को आएगा, यहाँ से 2 नंबर को, तो हम उसे नेमिंग कैसे देंगे, ब्यूटेन 2OL, और उसे हम ब्यूटेनॉल, जो जो और किसी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा। और ये और एक एग्जांपल देखो, CH3 CHOH, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो कैसे क्या होगा, ये क्या होगा, इथेन 1OL, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इथेनॉल कह सकते हैं। उसके बाद है कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, उसे हम क्या लिखेंगे, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, उसे हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे हमें जब भी नंबरिंग देनी होती है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, उसके बाद देंगे जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हुआ है उसे देंगे, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। तो अल्कोहल का फर्स्ट लेते हैं, अल्कोहल का एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, CH ने यहाँ पे हाइड्रोजन से उस कार्बन के वैलेंस से हमने कंप्लीट किए हैं, और जब भी नंबर देते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग करते हैं, उसके पहले जो कार्बन है उसे फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट 2। तो ये क्या हुआ, इथेन 1OL, यहाँ पे हमने वही देखा है, उसे हम क्या कहेंगे, इथेनॉल। और ये क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन है, मतलब क्या हुए, प्रोपेन, और कहाँ पे अटैच है, हाँ अल्कोहल ग्रुप 2 नंबर पे है, यहाँ से नेमिंग करेंगे या यहाँ से नेमिंग करेंगे, वहीं पे आएगा प्रोपेन 2OL। तो उसके बाद आता है अल्डिहाइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है, CHO, मतलब C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, और यहाँ पे चेन अटैच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, AL कहते हैं, अल। और उसके बाद है कीटोन, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, और उसके दोनों तरफ क्या होती है, चेन कहती है, उसे हम कैसे लिखते हैं, ONE, ओन। तो हम फर्स्ट देखते हैं अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फर्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो मीथेन 1AL, और उसे हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे जो चेन है वहां पे हमने CH3 अटैच किया है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कीटोन। तो कीटोन क्या क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ चेन अटैच होती है, तो यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो 3 कार्बन से 1 2 3, तो प्रोपेन 2 नंबर को क्या है, हमारे ONE लिखेंगे उसको, कीटोन ग्रुप अटैच है तो उसे ONE लिखेंगे, तो प्रोपेन 2ON। नेक्स्ट है ब्यूटेन, यहाँ पे कितने नंबर को है, जहां से हमें पास पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग के लिए जो हम उसकी प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग की, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे इस साइड से हमें पास पड़ रहा है, तो वो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेन 2ON। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उसे उसका फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब COOH, तो उसे क्या कहेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड COOH, तो उसे इससे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो मीथेन, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 1 है,
मीथेन 1 एक नंबर को है तो 1 ओइक एसिड, मतलब उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो जब भी हम इस ऐसी चीज होती है तो जब भी हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसके देंगे, और थर्ड उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, नाम देते वक्त कैसे लिखेंगे, 4 4 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 4 4 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, वह कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स। और 2 नंबर को क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब हेक्स 2 ENE, एंड एक नंबर को कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो 1 ओइक एसिड। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप है अटैच हुआ और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन कितने नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, मतलब अल्डिहाइड जहाँ से अटैच हुआ है 1 2 3 4 5, और उसका नाम कैसे लिखेंगे, कहाँ पे है, 4 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब और कार्बन कितने हैं 5, मतलब पेंट 4 YNE एंड 1 AL, मतलब 1 AL। उसके बाद है हमारा पॉइंट ईथर मतलब उसे हम क्या कहेंगे, अल्कोक्सी, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है CH3। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे बीच में O है और इस एक साइड को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे स्मॉलर चेन होती है तो उसे हम ऑक्सी कहेंगे, और जो बिगर चेन है उसे हम ANE, मतलब अल्केन कहेंगे। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ से मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ पे क्या है CH3, तो मिथॉक्सी मीथेन से हम नेक्स्ट सेकंड क्या नाम देंगे, डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखो O, और यहाँ पे क्या है CH2 CH3 CH2 CH3, मतलब इथॉक्सी इथेन। जहाँ पे स्मॉलर चेन है वो इथॉक्सी के लिए ऑक्सी है ना, उसके पहले लेंगे जो स्मॉलर चेन है, और जो बिगर चेन है वो बाद में लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, डाई इथाइल ईथर। उसके बाद क्या एग्जांपल है, ऑक्सीजन, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, तो उसकी नेमिंग कहाँ से कैसे करेंगे, स्मॉलर चेन कौन सी है, मिथाइल ग्रुप है, तो उसे क्या कहेंगे मिथॉक्सी, और CH2 CH3 मतलब इथेन, उसका कॉमन नेम क्या है, डाई इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसे हम नाम देंगे उसे। हमने एक फंक्शनल ग्रुप के लिए तो देखा है कि नेमिंग कैसे करते हैं, पर कभी एक ही स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो हम उसे प्रायोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप को पहले देंगे और नंबरिंग में किस फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग फर्स्ट देंगे, तो वो देखो यहाँ पे फर्स्ट आता है सार्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइन, ईथर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप अटैच हुआ है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है, तो फर्स्ट नंबरिंग देते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो कीटोन को देंगे, उसके बाद अल्कोहल को देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर 1 2 3 4 5, तो सेकेंड नंबर पे कीटोन ग्रुप अटैच हुआ है। और जो नेमिंग करते हैं तब क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, मतलब 4 ब्यूटेन। 2 नंबर को है कीटोन ग्रुप 2 ON ओन, यहाँ पे देखो लिखा है। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है OCH3 ग्रुप अटैच हुआ है, और मतलब मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, तो 4 है, तो फर्स्ट हम किसे देंगे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उसे देंगे, मतलब 4 मिथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, नीचे भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक।
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो हम उसे नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ट्रायंगल शेप में है। यहाँ पे कैसे होगा, इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम? साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन होंगे मतलब ब्यूटेन, तो उसकी नेमिंग साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद यहाँ पे देखो ये रिंग अटैच हुए हैं, उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके आगे आगे देखेंगे। 5 कार्बन हुए तो क्या करेंगे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। तो यहाँ पे कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। और ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यहाँ से ये हमें पास कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें पास मतलब हमारे पास है। तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग कैसे करें? 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है। यहाँ पे 2 है, 2 स्ट्रक्चर, 2 हेक्सेन के स्ट्रक्चर हैं, तो डाई साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे बीच में क्या है? CH2 है, मतलब मीथेन है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे? इससे ये नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, और यहाँ से शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट आएगा। मतलब फर्स्ट 1 1 डाई, 2 है मतलब डाई साइक्लो हेक्साइल मीथेन। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उसके बाद इसको दी है 1 2 3 4। तो यहाँ से लिखेंगे कैसे? 4 साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 4, ब्यूट 1 इन, क्यों और कैसे लिख सकते हैं? 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट ब्यूटीन, ऐसे भी हम उसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो भी है हमारे पॉइंट्स, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो हम आगे वाले मतलब जो आगे वाला वीडियो आने वाला है उसमें हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ी सी भी जो हेल्पफुल हुई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहीं पे हम हमारा आज का टॉपिक स्टॉप करते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।